इतिहास हमें बताता है कि मुगल साम्राज्य को हराना नामुमकिन था, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर एक छोटा सा राज्य अहोम साम्राज्य उन्हें एक बार नहीं पूरे 17 बार कैसे हरा पाया। जरा कल्पना कीजिए, दिल्ली से निकली मुगल सेना हाथियों, तोपों और हजारों सैनिकों के साथ, और सामने खड़ा है पूर्वोत्तर भारत का एक सेनापति लाचित बरफुकन, एक ऐसा योद्धा जिसने बीमारी की हालत में भी कहा, जब तक मेरी सांस है तब तक ब्रह्मपुत्र पर दुश्मन कब्जा नहीं कर सकता। साल था 1671, जगह थी सराय घाट। यहीं पर मुगलों का घमंड टूटा और इतिहास की दिशा बदल गई। तो सवाल यह है, क्या सिर्फ तलवार से जंग जीती जाती है या फिर दिमाग और देशभक्ति सबसे बड़ा हथियार होती है? आज हम जानेंगे अहोम बनाम मुगल, एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताबों में दबा दी गई। साल था 1615 ईस्वी। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में एक खबर पहुंची। पूर्व में एक ऐसा इलाका है जहां जमीन उपजाऊ है, नदियां व्यापार का रास्ता देती है और सोना रेशम भरपूर है। नाम था असम। मुगलों को लगा यह जीत तो आसान होगी, लेकिन यहीं पहली भूल हुई। असम कोई सीधा मैदान नहीं था। घने जंगल, दलदली जमीन और ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी, जो दुश्मनों के लिए रास्ता नहीं जाल बन जाती थी। आज की भाषा में कहें, मुगल सेना GPS लेकर भी यहां फंस जाती। 1615 में पहली मुगल सेना भेजी गई और यहीं से शुरू हुआ 67 साल लंबा संघर्ष, जिसका अंत मुगलों ने कभी सोचा भी नहीं था। पहली हार के बाद मुगल रुके नहीं, क्योंकि दिल्ली की सोच थी, एक छोटा राज्य हमें कैसे हरा सकता है। 1615 से 1667 के बीच मुगलों ने असम पर बार बार हमला किया, कभी शाहजहां के दौर में तो कभी औरंगजेब के समय। हर बार शुरुआत में मुगल आगे बढ़ते, तोपें गरजती, झंडे लहराते, लेकिन कुछ ही महीनों में भूख, बीमारी और अहोमों की गुरिल्ला रणनीति मुगल सेना को तोड़ देती। इतनी बार हारने के बाद अगर आज कोई क्रिकेट टीम होती तो कप्तान बदल दिया जाता, लेकिन मुगलों ने नहीं बदली अपनी सोच, और यही जिद उन्हें इतिहास की सबसे शर्मनाक हार की तरफ ले जा रही थी। लगातार युद्धों ने अहोम साम्राज्य को भी थका दिया था, लेकिन साल 1669 ईस्वी में इतिहास ने करवट ली। अहोम राजा ने एक आदमी पर भरोसा किया, लाचित बरफुकन। लाचित सिर्फ तलवार चलाने वाला योद्धा नहीं था, वो रणनीति समझने वाला दिमाग था। उसका एक ही नियम था, देश से बड़ा कुछ नहीं। जब सीमा पर किले की मरम्मत में लापरवाही हुई तो लाचित ने 1669 ईस्वी में अपने ही मामा को सजा दिलवा दी। उस दिन असम समझ गया, अब लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं, अस्तित्व की है। और सामने था मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा हमला। साल था 1671, जगह सराय घाट, गुवाहाटी के पास। मुगल सेनापति राम सिंह प्रथम भारी तोपों और विशाल नौसेना के साथ पहुंचा। यहीं एक ट्विस्ट आया। लाचित बरफुकन बीमार थे, पूरा शरीर कमजोर, लेकिन इरादा लोहे जैसा। उन्होंने कहा, अगर मैं लड़ नहीं सकता तो मेरी लाश को नाव पर बांध दो। लाचित ने ब्रह्मपुत्र को ही हथियार बना दिया। छोटी छोटी तेज नावें, चारों तरफ से हमला और अचानक घेराव। मार्च 1671, मुगल नौसेना टूट गई, तोपें डूबी, झंडे गिरे। उस दिन साबित हुआ, युद्ध संख्या से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं। सराय घाट की जीत ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी, लेकिन यह जीत बिना कीमत के नहीं आई। लगातार युद्ध, बीमारी और थकान ने लाचित बरफुकन के शरीर को तोड़ दिया। 25 अप्रैल 1672 असम ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया। जिस आदमी ने जिंदगी भर देश के लिए लड़ाई लड़ी, वो खुद युद्ध से हार गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाचित की सोच जिंदा रही, अहोम सेनाएं एकजुट रहीं और मुगलों ने आखिरी कोशिश की। 1682 इताखुली का युद्ध। यहीं पर मुगलों को असम से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया और इतिहास ने मान लिया, पूर्वोत्तर भारत कभी मुगल नहीं बन सका। आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं
तो अक्सर सिर्फ बड़े साम्राज्यों के नाम याद रखते हैं, लेकिन अहोम साम्राज्य ने सिखाया ताकत तलवार में नहीं, हौसले और दिमाग में होती है। मुगल, जो भारत के आधे हिस्से पर राज कर चुके थे, पूर्वोत्तर में आकर रुक गए, क्योंकि यहां लाचित बरफूकन जैसे लोग थे। सोचिए, अगर हर राज्य में ऐसा सेनापति होता तो इतिहास कैसा होता। 17 बार मुगलों की हार, सरायघाट की निर्णायक जीत, 1671 और एक नाम, लाचित बरफूकन। अगर आपको लगता है ये कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये स्वाभिमान है। जय अहोम, जय भारत।